कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका पहला भारत दौरा। द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद। दौरे का मुख्य फोकस व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करना। मुंबई में बिजनेस लीडर से मुलाकात कर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे देखे जा रहे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े हमलों का दावा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की। अफगान तालिबान ने दावा किया कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकानों पर अहम ठिकानों को निशाना बनाया। संघर्ष 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में अफगानिस्तान की कार्रवाई से हुआ। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद। विपक्ष का आरोप है तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफॉल्टर कारोबारी को गवर्नर पद पर नियुक्त किया। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर के रूप में मोस्ताफुर रहमान की नियुक्ति के बाद राजनीतिक घमासान तेज हुआ। शफीकुर रहमान ने कहा, यह फैसला प्रधानमंत्री की शय पर। नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर आखिरी दिन, जहां उन्होंने कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी का यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वैशम पहुंचे, जहां नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। दोनों देशों पर रिश्तों पर हुई चर्चा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का ईरान को सख्त संदेश। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती के बीच जेडी वैंस ने ईरान को सख्त चेतावनी दी। वैंस ने कहा, अमेरिकी की कूटनीति को कमजोरी समझने की गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका सैन्य विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाई स्कूल परीक्षा देकर लौट रही 2 छात्रों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसा अघैती थाना क्षेत्र के बाला किशनपुर गांव के पास हुआ। दोनों छात्र बाइक से परीक्षा केंद्र से अपने घर वापस आ रहे थे। पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर मौके से फरार हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर मौत हुई। बलिया जिले के रसड़ा में पीड़ित परिवार की ओर से इंसाफ की गुहार लगाते हुए डीआईजी के पैरों में गिरने का मामला आया सामने। मामला रसड़ा कोतवाली के कोटवारी गांव का बताया जा रहा। 18 फरवरी को लापता हुए किशोर रिजवान का शव 21 फरवरी को एक खंडहर में मिला। परिजनों का आरोप है, गुमशुदगी की सूचना देने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। भिंड जिले के सुरपुरा थाना अंतर्गत ग्राम राहुली में 65 वर्षीय सोवरन सिंह बघेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जानकारी के अनुसार वृद्ध की खेत पर हालात बिगड़ने के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव सोई। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ टीम ने कुख्यात सुनील राठी गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी दीपम सेठ के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने थाना राजपुर क्षेत्र में भानु चौधरी सहारनपुर और पारस मुजफ्फरनगर को दबोचा। होली से पहले अमेठी में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। डीएम के निर्देश पर मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू हुआ विशेष अभियान। चिन्हित दुकान पर छापे मारकर लाखों रुपए की रंगीन कचरी बरामद की गई और नष्ट की गई। कार्रवाई के दौरान 972 लीटर संदिग्ध तेल किया गया जब्त। रानीगंज और इन्होना में टीम ने 3 नमूने जांच में भेजे, जहां त्योहार के मद्देनजर मिलावटी खोया तेल, रंगीन खाद्य सामग्री भी फोकस। जालौन जिला कारागार का डीएमएसपी ने किया औचक निरीक्षण। उरई स्थित जिला कारागार में डीएमएसपी राजेश पांडे और एसपी दुर्गेश कुमार की संयुक्त जांच हुई। प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बंदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाएं देखी। जालौन में होली रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में। जिला प्रशासन ने आयोजित की शांति समिति की बैठक। डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं से किया संवाद। होली और रमजान को भाईचारे, सामाजिक एकता के साथ मनाने पर जोर दिया। उन्नाव में किसान का शव पेड़ से लटका मिला। सफीकुर थाना क्षेत्र के बीबी खेड़ा गांव में 60 वर्षीय किसान का शव आम के पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान रामकुमार पुत्र मैकू लाल के रूप में हुई। गांव में फैली सनसनी। सुबह करीब 6 बजे परिजनों को मिली घटना की सूचना। पुलिस को दी गई जानकारी। बेटे मनीष ने मामला संदिग्ध बताते हुए
उन्नाव के मिलावट के खिलाफ सख्ती। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट परिसर में फूड सेफ्टी मोबाइल लैब को किया रवाना। अब बाजारों में मौके पर ही खाद्य पदार्थों की ऑन द स्पॉट जांच होगी संभव। डीएम ने स्वयं वैन का निरीक्षण कर सैंपलिंग और जांच प्रक्रिया की ली जानकारी। जहां ग्रामीण बाजारों पर पहुंचेगी मोबाइल लैब। सीतापुर के कटली दारू मिल पर श्रमिकों का आंदोलन तीसरे दिन भी रहा जारी। होली से पहले बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर श्रमिकों में रोष। संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने शासन प्रशासन को दी तारीख पर दी चेतावनी। भुगतान न होने पर 2 तारीख को लखनऊ में बड़ा आंदोलन उठाने का ऐलान। किसान मजदूर संघ मोर्चा की बैठक। सहारनपुर में एलिवेटेड रोड पर भड़काऊ संदेश लिखने का वीडियो वायरल। दिल्ली देहरादून मार्ग पर एलिवेटेड रोड के पास आपत्तिजनक दिल्ली लिखे जाने से युवतियों की ओर से ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा लिखा गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएचआई ने कार्रवाई की। थाना बिहारीडीह के अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में होली ईद को लेकर प्रशासन सतर्क। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मनीष बंसल और एसएसपी अभिनंदन की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। होलिका दहन समितियों, जुलूस आयोजकों, धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों संग सौहार्दपूर्ण आयोजन पर चर्चा। गंगा जमुनी तहसीब कायम करने को लेकर परंपरागत ढंग से पर्व मनाने की अपील। होलिका सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में विजय सिंह पाथिक की जयंती समारोह का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। चंदन सिंह चौहान मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने वीर विजय सिंह पाथिक की संघर्षमय जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर डाला प्रकाश। धमतरी में गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वन विभाग हुआ सतर्क। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन बचेंगे तो जीवन बचेगा थीम के साथ जागरूकता रैली निकाली। अधिकारियों और कर्मचारियों ने अग्नि प्रहरी लिखी पीली टी शर्ट पहनकर सैकड़ों बाइक के साथ अभियान की शुरुआत की। रैली पालाबाड़ी गांव से शुरू होकर सोनझरी, धनौरा, दुगली, कोलियारी, गट्टा सिल्ली और करेहा छोटे गांव टांगापानी होते हुए निकली। फतेहपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़। फतेहपुर में चल रही यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने प्रथम पाली के गणित पेपर में 5 मुन्ना भाइयों को दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा। कार्रवाई के दौरान परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मचा। पकड़े गए युवक ओपी यादव इंटर कॉलेज मेवाराम विद्या। फतेहपुर में पुराने शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य करने पर सैकड़ों शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मंडल के बैनर तले शिक्षकों ने 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी टीईटी अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। जिला अध्यक्ष गाजीपुर जिले के मरदह ब्लॉक स्थित पावर हाउस पर बिजली संकट को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति नहीं ली जा रही। लो वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और बिना सूचना घंटों कटौती से जनता परेशान। जर्जर तार और पुराने ट्रांसफार्मर आए दिन टूट रहे, जिससे हादसों का खतरा बना। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर चाकू लहराकर रील बनाने का युवक को भारी पड़ गया। आरोपी विशाल पारिया ने हाथ में चाकू लेकर इंस्टाग्राम पर रील अपलोड की थी, जो तेजी से वायरल हो गई। रील में वह खुलेआम चाकू लहराते खुद को दबंग दिखाने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने मामले को गंभीरता से लिया। इंदौर में नगर निगम की ओर से ठेला, रेहड़ी और फुटपाथ दुकानदारों पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। समाजसेवी अभिषेक जाट ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के नाम पर गरीब और छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा। उनका कहना है कि बड़े स्तर के अतिक्रमण पर सख्ती नहीं दिखाई जाती, छोटे व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई होती। जबलपुर के कैंट और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवतियों से छेड़छाड़ और चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोप है कि बदमाशों ने 2 युवतियों के साथ सरेराह छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उनके भाई पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के अनुसार पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टकटोली गांव निवासी अहमद खान इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बने। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अहमद सिर पर रामायण रखकर बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा पर निकले। नौगांव पहुंचने पर उनके साथ गांव में 50 लोग भी नजर आए। भजन कीर्तन करते हुए निकले लोग। अहमद का कहना है वह इच्छा से सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं।
होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी को लेकर शुरू की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ चिन्हित स्थानों पर छापेमारी करते हुए लाखों रुपए की कीमत के रंगीन कचरी को नष्ट करते हुए 972 लीटर तेज नष्ट किया। जहां 3 नमूने लेते हुए कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर शुरू हुई छापेमार कार्रवाई। खाद्य सामग्रियों में जमकर की गई कालाबाजारी। जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा किसानों, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं और आमजन के गुस्से से गूंज उठी। महादेव मंदिर परिसर में भारतीय किसान यूनियन शंकर के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने भ्रष्टाचार, गन्ना भुगतान में देरी, केसीसी की अड़चनों पर जमकर हमला बोला। ठेला विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई बिना सर्वे। बलिया सदर कोतवाली में एसडीएम चेंबर के सामने धरने पर बैठे अधिवक्ता। नाराज अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर के खिलाफ लगाए जमकर नारे। सदर एसडीएम पर तानाशाही करने के आरोप लगाए गए। अधिवक्ताओं का आरोप है सदर एसडीएम तिमराज और सिंह धमकाते हैं। अधिवक्ताओं ने कहा, एसडीएम धमकाते हुए बोले, आपके पास अधिवक्ताओं की फौज है तो मेरे पास पुलिस प्रशासन की फौज है। डीडवाना में स्वच्छ भारत मिशन शहरी राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर और डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता ने डीडवाना का दौरा किया। डीडवाना पहुंचने पर एसडीएम विकास मोहन भाटी, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने गुप्ता का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। टाउन हॉल में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निकायों के अधिकारों को लेकर दो टूक चर्चा हुई। जहां बहानेबाजी नहीं चलेगी, ऐसी बात कही गई। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से हरदोई की सांडीला पुलिस ने कस्बा सांडीला में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू करते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी और पैदल गश्त अभियान चलाया। पुलिस टीम ने मुख्य बाजार, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण कर आमजन में सुरक्षा का एहसास कराया। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में मचा हड़कंप। गैस के असर से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत, जिसके बाद 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को एहतियातन अस्पताल भेजा गया। प्रशासन के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है, कोई भी गंभीर नहीं। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसनी ने बताया, 5 की हालत ठीक है। इंदौर में मालदीव्स टूर पर भेजने के नाम पर एक डॉक्टर दंपत्ति से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला। पीड़ित डॉक्टर विकास पांडे ने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति ने ऑनलाइन ड्रीम हॉलीडे नामक ट्रैवल कंपनी के जरिए मालदीव्स का हॉलीडे पैकेज बुक किया था। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। कानपुर के चकेरी थाना पुलिस ने पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने लूट के बड़े मामले का खुलासा किया। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को दबोचा, बल्कि उनके पास से 10,73,000 रुपए की भारी भरकम नकदी भी बरामद की। पूरी कार्रवाई कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर की ओर से अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव में बाजार में घर निर्माण करने को लेकर महिला और उसके पति के साथ दबंगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और घर निर्माण पर अवरोध उत्पन्न किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया, मामला संज्ञान में आया, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रन से मात दी। 1 मार्च को कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज में होगा मुकाबला। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जीत पर पाकिस्तान बाहर हो सकता है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक के प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में शुरू हुए। शुरुआत गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के घर पर हुई, जहां समारोह मुकेश अंबानी के आवास पर आयोजित हुआ। दोनों परिवार पारंपरिक अंदाज में नजर आए। मेहंदी और संगीत जैसी रस्मों के बाद 5 मार्च को मुंबई में होगी शादी की रस्में। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। लाल जोड़े में रश्मिका मंडप में भावुक नजर आईं। विजय पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार शादी पहले तेलुगु रीति रिवाज और फिर कोवड़ा परंपरा से संपन्न हुई। दोनों ने ब्राइड ग्रूम लुक की फोटोज फैंस को खूब पसंद आ रही। द केरला स्टोरी 2 की 27 फरवरी को प्रस्तावित रिलीज डेट पर केरल हाईकोर्ट ने दी रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंसर प्रमाणन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 13 दिनों की अस्थायी रोक लगाई। रिलीज से एक दिन पहले आए इस फैसले से मेकर्स को बड़ा झटका। निर्माताओं ने निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही।
स्टार प्लस का मोस्ट अवेटेड शो तारा जल्द ही दर्शकों के बीच आएगा। जहां हफ्तों से जारी टीजर्स के बाद चैनल ने इसकी प्रीमियर डेट का ऐलान किया। शो में इमोशनल लव स्टोरी, गहरा पारिवारिक ड्रामा। शुरुआती प्रोमो में तारा और युवराज की कहानी की झलक देखने को मिली। उत्सुकता बढ़ा दी है। नीरज पांडे दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन की बायोपिक का निर्देशन करेंगे। फिल्म को कमल जैन प्रोड्यूस कर रहे। इसे मेगा स्केल पर बनाने की तैयारी। मेकर्स का लक्ष्य भारत में पहले कभी नहीं देखा गया सिनेमाई अनुभव पेश करना। ये फिल्म पहले साल की सबसे बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में शामिल हो चुकी है। श्रद्धा कपूर ने जुहू स्थित अपनी लग्जरी अपार्टमेंट की लीज पर साल के लिए रिन्यू कर ली। नई डील के तहत हर महीने 6 लाख रुपए किराया देंगी एक्ट्रेस। 12 महीने की इस लीज को कुल 72 लाख रुपए हैं। ये फरवरी 2026 में आधिकारिक रूप से रजिस्टर हुआ। शिल्पा शेट्टी ने अपने रेस्टोरेंट बैस्टियन के बंद होने की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। उन्होंने कहा कि नाम बेवजह है नकारात्मक हेडलाइन से जोड़ा जा रहा। पति राज कुंद्रा को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी अपसंदता जताई। शिल्पा ने स्पष्ट किया ब्रांड और बिजनेस सामान्य रूप से संचालित हो रहे। राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दी दस्तक। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब। जयपुर, अजमेर और उदयपुर समेत कई जिलों में पारा 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मौसम विज्ञान के अनुसार 48 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान। एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया खत्म होने के बाद अब गर्मी बढ़ने के संकेत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन तक अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। रायपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और अंबिकापुर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज होगा। मध्य प्रदेश में फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही। कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस। खंडवा और खरगोन में पारा 35.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 2 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने पर मौसम में बदलाव के संकेत। हरियाणा में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार। नूह में 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी से आंशिक बादल और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार। उत्तर पश्चिमी हवाओं से रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में 27-28 फरवरी को सुबह के समय गहरी धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम शुष्क रहेगा लेकिन दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। फिरोजपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने के संकेत। मौसम विज्ञान के अनुसार शिमला में 27-28 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। ठंड बढ़ेगी। हालांकि मध्य और निचले पहाड़ी मैदान पर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हाल ही में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात संभव। बद्रीनाथ मंदिर और गंगोत्री मंदिर क्षेत्र में -18 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया तापमान।